Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is related to graph. ग्राफ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से ग्राफ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट the speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure. Find first distance traveled by the particle between 0 second to 10 second. Second, average speed between this interval. Second, third, the time when the speed was minimum. किस टाइम पे स्पीड जो है वो मिनिमम को फाइंड आउट करना है. एंड फोर्थ, द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम. किस टाइम पे स्पीड जो है वो आपका मैक्सिमम है वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, नाउ लेट्स सी ग्राफ. इस तरीके का आपका ग्राफ है. एक दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस. क्या है ये? डिस्टेंस है. ठीक है, ग्राफ आपका इस तरीके का ग्राफ दे रखा है. इस तरीके का ग्राफ है. ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 12 है. ये मिड पॉइंट जो है ये 5 पे दे रखा है. ये 0 और ये 10 सेकंड. ये ग्राफ है. इस ग्राफ से हमें कैलकुलेट करना है. पहले सबसे पहले टोटल स्पीड है. डिस्टेंस नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ है. स्पीड, ठीक है, V. स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है एंड वी नो दैट स्पीड टाइम ग्राफ में आपका स्पीड और टाइम ग्राफ जो होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ में जो लाइन होता है, लाइन का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड एरिया अंडर द कर्व जो है आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में यहां पे आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस. ठीक है, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसकी एक ट्राइंगल फॉर्म बन रहा है. तो ए बी सी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी. तो ट्राइंगल ऑफ एबीसी. तो एबीसी के ट्राइंगल को कैसे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये 12 है क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना है 12 पे है, तो ये इसका हाइट 12 हो जाएगा और यहां से डिस्टेंस ये 5 है और दोनों का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा. ठीक, ये 5 पे है. लेट्स सपोज ये डी पॉइंट है, तो ये जगह ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी. क्या जाएगा? ए डी बी. नाउ 2 इनटू एरिया ऑफ ए डी बी, that is equal to half of base into height. base into height. अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. base is what 5 into height is 12, that is equal to 60 मीटर. तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना जाएगा 60 मीटर. मतलब 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो हमने ये पूरा एरिया इसका फाइंड आउट किया है. अब यहां पे हमसे पूछ रहा है सेकंड कंडीशन में कि किस टाइम इंटरवल पे, सेकंड कंडीशन में पूछा है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस टाइम इंटरवल. एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है. देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जितना इसका एरिया है, कितना एरिया है 60, तो टोटल डिस्टेंस का जो है 60 और टाइम इंटरवल कितना है 0 से 10 के बीच में है. तो टोटल टाइम इंटरवल इसका 10 सेकंड है. 10 से इसको डिवाइड कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड. मतलब इसका एवरेज जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, थर्ड कंडीशन में ये फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे या किस टाइम इंटरवल पे इसका स्पीड मिनिमम होगा और किस टाइम इंटरवल पे स्पीड मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो देखिए किस टाइम इंटरवल पे स्पीड मिनिमम होगा, जब उसका स्पीड कितना 10 सेकंड. क्योंकि 10 सेकंड पे स्पीड कितना हो गया 0 हो गया. तो इस पॉइंट पे 0 है 10 सेकंड पे और इस पॉइंट पे मैक्सिमम है. मतलब जब 5 सेकंड पे स्पीड जो है मैक्सिमम है.
ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन या आफ्टर नहीं, at 5 second speed was maximum that is speed max जो velocity max जो हो जाएगा वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, at 10 सेकेंड पे, ठीक है, स्पीड was minimum एंड बी मिनिमम जो है वो कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी ग्राफ से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टॉपिक इसमें बचा है आपका रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट चैप्टर जो है हमारा फिनिश होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A body starting from rest accelerated uniformly along a straight line at the rate of 10 meter per second square for 5 seconds. It means for 2 seconds with a uniform velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। इसका 2 सेकेंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। देन इट रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। उसके बाद 3 सेकेंड में क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि इनिशियली जो बॉडी है वो 5 सेकंड तक यूनिफॉर्मली क्या करता है, मूव करता है। t1 इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो 5 सेकंड तक इसका मोशन जो है यूनिफॉर्मली है और इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये रेस्ट से स्टार्ट करता है मोशन। देन u इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड आफ्टर 5 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक बॉडी जो है 2 सेकंड तक बॉडी जो है आपका यूनिफॉर्मली मूव करता है और इसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड इसके बाद 3 सेकंड तक बॉडी जो है आपका रिटार्ड करता है। रिटार्ड मतलब बॉडी डीएक्सेलरेट होगा, मतलब उसकी स्पीड धीरे-धीरे कम हो जाएगा। एंड t3 इज इक्वल टू 3 सेकंड। देन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जब रिटार्डेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और यूनिफॉर्म लिखा, ठीक है। तो इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उसी ग्राफ से कि इस मोशन की ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेट्स सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है। तो ए x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, इसमें हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम इंटरवल होगा 5 + 2 + 3 10 सेकंड का, ठीक है। देन लेट्स सी ये हमारा 5 सेकंड है, ये हमारा 7 है, 6 7 8 9 और ये जो है हमारा 10 सेकंड। बहुत दूर हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 10 सेकंड, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है नाउ। तो सबसे पहले 5 सेकंड तक 0 से 5 सेकंड तक बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसी एक स्लोप पे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 सेकंड तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इनिशियली 0 से स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड 5 सेकंड बाद बॉडी जो है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो इट मींस ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट ये जाएगा 50 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये 2 सेकंड तक मतलब 7 सेकंड तक ये बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव करता है विदाउट एक्सेलरेशन। तो स्ट्रेट जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन शो करता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे ये शो करता है कि एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसलिए यूनिफॉर्मली ये एक्सपेंड करेगा। एंड आफ्टर दैट 7 सेकंड के बाद जो है बॉडी रिटार्ड होता है एंड 3 सेकंड में ये रेस्ट पे आ जाता है, या 3 सेकंड तक ये क्या करता है, रिटार्ड करता है। तो इसका मतलब
7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10 सेकंड तक ये बॉडी क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो यहाँ से जब रिटार्डेशन होगा तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपका ग्राफ जो है इस तरीके का यहाँ पे बनेगा। इस तरीके का ग्राफ होगा, इस तरीके का हमारे पास एक ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट को, ये वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, सेकंड ग्राफ का जो सेकंड पार्ट है वो आपका इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट जो है ये आपका इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया गया है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देन डिस्टेंस, ग्राफ से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये बहुत ही इजी होगा। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले से करेंगे या इस डाटा का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व। ठीक है, इस ग्राफ का जितना एरिया है वो एरिया जो है डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे एरिया देखेंगे 3 पार्ट्स में, एक फर्स्ट ट्राइंगल है, सेकंड रेक्टेंगल है, एंड थर्ड अगेन एक ट्राइंगल है। तो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, सिंपली इस ट्राइंगल के एरिया हो जाएगा 5 बेस हाइट 50, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 5 into 50 प्लस। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ में ये जो ब्रेथ है 2, हाइट अगेन 50, देन दैट इज इक्वल टू 2 into 50 एंड प्लस इस ट्रायंगल के एरिया अगेन ये जो हाइट इसका बेस है ये 3 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 3 into 50। क्लियर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 10, तो ये 50 प्लस 100 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 25, 25 3 जा 75, तो ये 150 एंड 75 तो 225 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 225 मीटर। क्लियर है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना था मोशन का, और यहां से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्राफ में बहुत सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ में। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ के, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is a train move from one station to another in 2 hours time। मतलब एक ट्रेन जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव करता है 2 घंटे में। इट्स स्पीड ग्राफ ड्यूरिंग द मोशन इज शोन इन फिगर। फर्स्ट डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी के ड्यूरेशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे है वो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0.75 hours to 1 hours। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ अटपटा सा ग्राफ दे रखा है, बहुत ही खतरनाक ग्राफ दे रखा है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से रिटार्ड हुआ, यहां से क्या हुआ, ये रिटार्ड हुआ। ठीक है, ठीक, यहां पे ये देगा 0.5, 0.75 एंड 1, और ये आएगा 2 आवर्स। ये आवर्स में दे रखा है टाइम, इसमें दे रखा है आवर्स में। ठीक है, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 20, और ये जो टॉप पॉइंट है ये आपका दे रखा है 50। ये आपका मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है। जो आपका वेलोसिटी है ये आपका किलोमीटर पर आवर्स में। तो पहले में फाइंड आउट करना फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी। इस जर्नी के ड्यूरेशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है,
वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है लाइन के स्लोप से फाइंड आउट करते हैं। अगर स्लोप ज्यादा है लाइन का, अगर स्लोप ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्लोप कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो दो जगह एक्सेलरेशन होगा, एक इस वाले टाइम में और एक इस वाले टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन होगा, दो टाइम में। यहाँ पे ट्रेन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यहाँ पे ट्रेन रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल में 0.75 से 1 के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, इस टाइम इंटरवल में जो ग्राफ मिल रहा है हमें, इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है। पॉइंट बता दूंगा मैं, A to B, जब A to B जाता है ग्राफ या 0 A B C और ये पॉइंट ले लेते हैं D, तो जब A to B जाता है ग्राफ तो A to B में इसका स्लोप ज्यादा है, तो इट मींस इस टाइम इंटरवल में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। लाइन AB का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। दिस इज हाइट एंड AD, ये वाला पॉइंट लेते हैं हम E। तो वी नो दैट स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है, tan थीटा से, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BE, दैट इज इक्वल टू BE बाय AE, ठीक है। तो BE किसके इक्वल हो जाएगा, BE इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 20, और AE जो है इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल हो जाएगा, एंड दैट इज 1 माइनस 0.75, दैट इज इक्वल टू 30 बाय 0.25। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे, 25 में 25 कैरी 5 50, कितना जगह ये 50, तो 50, हाँ 52 और 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस टाइम सॉरी किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर। मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा वो 120 किलोमीटर पर आवर्स स्क्वायर है, मतलब पर आवर्स में, एक घंटे में जिसकी स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर्स के रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। एंड नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट find out the total distance traveled by the train in the time interval between 0.75 to 1 hours। 120 सही है इसका आंसर, ठीक है। मतलब 0.75 से 1 आवर्स के बीच का जो टाइम, मतलब जो हमारा टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए एरिया फाइंड आउट करेंगे, एंड इट इज एरिया distance traveled by the train in time interval, at time interval 0.75 to 1 hours, ठीक है। मतलब इस आवर्स के टाइम इंटरवल के बीच में जो ग्राफ है, इस ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, that is area under the line AB। जो AB लाइन है, AB लाइन के नीचे टाइम एक्सिस के साथ जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और ये जो एरिया है ये एरिया बताएगा डिस्टेंस को, ठीक है। अब इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रखना है, एक ऊपर ट्रायंगल और नीचे रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ rectangle, and that is equal to half of area of triangle, that is equal to BE into half of BE into AE, and plus area of rectangle नेमिंग कर देते AEF और ये जगह G, and area of triangle that is equal to AE into EF या AG, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है टोटल एरिया हो जाएगा, और ये एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE इज इक्वल टू व्हाट, 50 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 30 इनटू AE। AE इज व्हाट
0.75 में से 1 माइनस कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 plus AE is what 30 into EF sorry AE is equal to 0.25 into EF ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा 20 के इक्वल होगा 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 15, ठीक है 15 5 जा 75 कैरी 7 15 2 जा 30 30 plus 7 37 तो 37.5 हो जाएगा ये नहीं 2 प्लेस है तो 3.75 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 2 जा 50 0 2 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा तो 5.00 ऐड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 8.75 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इसमें किलोमीटर में है तो इसलिए डिस्टेंस भी किसमें जाएगा किलोमीटर में जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर सा अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।